नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक आकाश आनंद की चर्चा हो रही है। विवादित बयान के बाद भले ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण को फायदा मिले या न मिले, लेकिन आकाश आनंद लाइमलाइट में आ चुके हैं। लोग खोजने लग गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश आनंद कौन है। तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और इनका आजकल चल रहा पैदल मार्च, राजस्थान में ये पैदल मार्च कर रहे हैं और बसपा के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकलकर अपने आप को मजबूत कर लिए, फेमस हो गए, ठीक उसी तरह आकाश आनंद का भी अब चर्चा शुरू हो गया है। बहुजन समाज एक झलक देखने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब लगने लग गया है कि बहुजन समाज को कि आकाश आनंद संघर्ष कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा बयान दिया बहन मायावती जी के बारे में और सामने ही इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी का क्या कद होगा और सपा और बसपा क्या एक साथ आ रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सूत्रों से खबर मिल रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ेंगी और वहीं राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और वो जीत भी जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बनारस में जब सर्वे किया गया तो लोगों ने यह तो बताया कि मोदी जी की जीत होगी, लेकिन लोगों ने साथ में यह भी कहा कि जो मुकाबला है वह रोमांचक हो जाएगा। कहीं इंडिया गठबंधन की यह तो स्ट्रेटेजी नहीं है इंडिया गठबंधन से प्रियंका गांधी वाड्रा को हराने के लिए चुनाव लड़ाया जाए, वो हारे तो हारे और बीजेपी की सारी ताकत प्रधानमंत्री जी को बचाने में लग जाए और पूरा देश का खुला मैदान इंडिया गठबंधन में खेलने के लिए मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है। यह एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। उधर जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि आपका गठबंधन कई बार हुआ है, सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन था 2019 में और 2014 में भी सपा को 5 सीट आई थी, जबकि बसपा को 0 सीट मिली थी। और जब 2019 में आपने गठबंधन किया तब भी आपको 5 सीट मिली और बसपा को 0 सीट से 10 सीट पर आ गई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी ने कहा, बसपा के जो लीडरशिप है, जो कार्यकर्ता थे, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़ा मेहनत किया, मंच से किसी ने हटा भी नहीं सकता बसपा को। वे काफी मेहनत किया और सपा का वोट भी उनको मिला, सपा का काफी वोट बसपा को मिला। ये कहना है बसपा के लीडरों का कि सपा का वोट मिला इसलिए उनको 10 सीट मिला, बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया। और जब बुआ जी यानी कि मायावती जी का बयान आता है तो उस ट्वीट को देखकर लगता है कि वो बीजेपी से मिली हुई है, क्योंकि बहन मायावती जी एक निष्पक्ष लीडर रही है। अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम करता है तो उसको वो धन्यवाद भी देती हैं, और अगर कोई गलत काम करता है और जनता के हक में नहीं होता है तो वो मांग करती हैं। जब वो धन्यवाद देती हैं तो विपक्ष के नेताओं को लगता है कि कहीं ये बीजेपी से मिली हुई तो नहीं है, धन्यवाद क्यों कर रही हैं, हर बात में विरोध क्यों नहीं करती हैं। और इसी की वजह से विपक्ष के नेता अब सोचने लग गए हैं कि बहन मायावती के बगैर इंडिया गठबंधन अधूरी है और बहन मायावती जी को अगर लाया जाए, बहन मायावती जी के मुंह से 24 घंटे भाजपा की बुराई सुनना चाहते हैं, लेकिन मजबूर बहन मायावती जी हैं। जो विरोध करने के लायक होता है उसे वो विरोध करती हैं और जो विरोध करने के लायक नहीं होता है उसका विरोध नहीं करती हैं। जैसे कि जब उनका 5 साल का शासनकाल यूपी में रहा तो उन्होंने पार्क भी बनवाया और सवर्णों का भी सुना। ऐसा नहीं है कि केवल वो SC ST की सुनती रही, तो हर समाज का वो सुनती हैं बहन जी और एक तरफा काम नहीं करती हैं। बहन मायावती जी में कट्टरता नहीं है, कटु भाषा नहीं बोलती। बहुजन समाज के साथ साथ वो सर्व समाज के बारे में भी बोलती हैं और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं को लगता है कि कहीं ये भाजपा से
तो मिली नहीं है और इसी वजह से सबके सब बोलते हैं इंडिया गठबंधन में कि जब सवाल उठा तो अखिलेश यादव जी ने कहा केवल 2 सीट ही क्यों, ये तो शिष्टाचार के नाते ही सीट हम लोग छोड़ा करते थे। पहले नेताजी भी छोड़ दिया करते थे अगर वो अमेठी और बनारस से लड़ रहे हैं, बाकी किसी भी जगह से लड़े कांग्रेस। हम बड़े दिल करके इंडिया गठबंधन में हैं और बसपा को भी साथ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सपा बसपा गठबंधन में रह चुकी है। बसपा के नेता, बसपा के कार्यकर्ता और जो लीडर है सब बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, कार्यकर्ता इनके मेहनती हैं। सब मिलकर इंडिया गठबंधन में तैयार करते हैं और विपक्ष जो है भाजपा के विरोध में गठबंधन खड़ा करने की तैयारी जो कर रही है वो कर चुकी है। अब बहन मायावती जी के तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि बसपा का मानना यह है कि 3-4 राज्यों का चुनाव के बाद ही हम कोई पत्ता खोलेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं। लेकिन पत्रकार भी मानने वाले कहां हैं, जगह जगह पहुंच जाते हैं। एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में सांडों का आतंक आए दिन सड़कों पर घूमते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की बहाली करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने भर्ती कर रखी है, यानी कि सांड ही अब ट्रैफिक पर खड़े मिलते हैं। तो इस तरह का यूपी में सांडों का आतंक है। समस्या तो बहुत है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी बहन जी की जरूरत है। यह महागठबंधन का और उसमें बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा जरूरी है। इधर आकाश आनंद चर्चे में आ चुके हैं और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सभी साथियों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।